हरे ओम अनंत नारायण तरण तारण तोम अनंत हरे ओम। हरे ओम 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 गणानान्त्वा गणपतिगुं हरे ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं वामहे प्रियानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वं जा से गर्भधम्मा से गर्भधम्मा हरि ओम 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 ही ओम हरि 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 ओम। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरे गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौदिलिंगे कवरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरणन में। कल हमने 46वां सर्ग पढ़ा, उसमें रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया है और जटायु उनसे युद्ध करने में लगे हुए हैं और तब रावण से बहुत वेग से रोंदे जाकर धराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहाँ फिर रोने लगी। और अब 47वां सर्ग पढ़िए। इसमें है रावण द्वारा सीता का पूरी तरह अपहरण करना। रावण के द्वारा मारे गए
गजराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत ही दुखी हुई और दुखी होकर के विलाप करने लगी कि मनुष्यों के सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण स्वप्न, पक्षियों के स्वर तथा उनके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभाशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। ककुत्सत कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण को सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य ही आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हाय राम, ये मेरा कैसा अभाग्य है जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे। वो पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूँ कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सके और उन्होंने उनके पुष्पहार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे अनाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विदेह कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई श्वेता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, इस संकट से छुड़ाओ। इतने में ही वह राक्षस राज रावण उनके पास जा पहुंचा। मतलब युद्ध करते करते इतना घायल कर दिया था रावण को जटायु ने। बहुत शक्तिशाली था और वृद्धावस्था थी, पर उसके पंख काट दिए गए और नीचे गिर पड़ा। तो वो नीचे उसका वाहन भी नीचे आ गया था और बाहर जब भी तो वो लता वतान के पास सीता जी वहाँ विलाप कर रही हैं, तो रावण फिर भक्के उनके पास आया। तो इतने में ही रावण उनके पास जा पहुंचा और वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केस पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहाँ वायु की गति भी रुक गई, सूर्य की भी प्रभाव फीकी पड़ गई। श्रीमान पितामह ब्रह्मा जी भी दिव्य दृष्टि से विदेह नंदिनी को राक्षस के द्वारा केशाकर्षण रूप में अपमान देखकर बोले, अब कार्य सिद्ध हो गया। मतलब अब इसका टाइम आ गया जाने का, मरने का, जो इतने परेशान कर रखा देवताओं को सबको। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहने लगे कि अब कार्य सिद्ध हो गया है। सीता के केसों का खींचा जाना देखकर दंडकारण्य में निवास करने वाले ये सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष भी हुआ कि अब रावण का अंत आ रहा है। बेचारी सीता हा राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषणों से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र भी उपरक्षित रावण के द्वारा दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी की अंगों में जो कमल पुष्प थे, उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण के ऊपर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उनकी सुवर्ण के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों से रंगे हुए
ताम्र वर्ण से मेघखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केसों से युक्त कमल के भीतरी बाघ के समान कांतिमान चेचक आदि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा भेदन करके चंद्रमा उदित ही हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ और उनके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसको स्वर्ण नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ से आकाश में हुए अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस राज वेग पूर्वक चलने में उनका कंपन हो रहा था। इस प्रकार राक्षस राज वेग पूर्वक चलने से उनके जो कपी बंधी हुई थी, इस प्रकार वो मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। और मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्यमान था। राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। अब वो तो पकड़ के ले जा रहा था ना जबरदस्ती। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही हो। विदेह नंदी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाती हुई सीता के सिर के उनके केसों में गुथे हुए फूल बिखर कर सब ओर पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के केक से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी, उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाली निर्मल नक्षत्र माला की भांति शोभा पाती थी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नूपुर उनके एक चरण में खिसक कर विद्युम मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित अरुण वर्ण वाली सीता उस काले कलूटे राक्षस राज के को उसी प्रकार सुशोभित कर रही थी जैसे हाथी को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपनी तेज से बहुत बड़ी उल्काओं के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग से लिए जा रहा था। आश्रय ले जाकर हार ले गया। जानकी के शरीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान गुण आभूषण थे। वे उस समय उनकी खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश में ताराएं टूट कर पृथ्वी पर तारे मतलब गिर रहे हो टूट कर। उस विदेह नंदिनी सीता के तनों के बीच से खिसक कर गिरता हुआ चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उतरती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में और रामचरित तुलसीदास जी की रामचरित में दोनों में अंतर है। उन्होंने आदर्श को प्रस्तुत किया है। इन्हें हुआ चरित्र चित्र जैसा था ना, जैसे बोली भाषा बोली जाती है उसी तरीके से प्रस्तुत किया है।
तो उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे, वे पुष्करणियां उत्साहहीन हुई मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीताहरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह, व्याघ्र, मृग, पक्षी सब ओर से सीता की परछाओं का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी तो उस समय पर्वत पर झरनों से के रूप में आंसू बहते हुए उनके शिखरों के रूप में ही ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर से चीत्कार कर रहे थे। सीता का हरण देख श्रीमान सूर्यदेव दुखी हो गए। चारों तरफ सभी जीव जंतु देवी देवता सब दुखी हो रहे थे। उनकी प्रभा नष्ट सी हो गई थी। उनका मंडल पीला पड़ गया। हाय हाय, अब जब श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा है, तब यही के जान कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है। तो जैसे अब आजकल कलयुग में हो रहा है, संसार में धर्म नहीं रहा है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सर्वथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहाँ झुंड के झुंड एकत्र हो सब प्राणी विलाप कर रहे थे। ये तो त्रेता युग था। मृगों के बच्चे भयभीत हो दीन मुख से रो रहे थे। भगवान राम की ही पत्नी सीता को भी नहीं छोड़ा। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवताओं के अंग भी थर थर कांप रहे थे। विदेह नंदिनी मधुर स्वर में हाय राम हाय लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केस खुलकर सब ओर फैल गए थे और ललाट की बेदी भी मिट गई। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। अपनी मौत को बुलावा देने गया है, आमंत्रित किया है। सीता को लाकर निमंत्रण ही लेके आया हो। उस समय मनोहर दांत पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति तो फीकी पड़ गई। अब 51वां सर्ग पूरा हुआ। 52वां सर्ग पूरा हो गया। अब अरण्य कांड का 53वां सर्ग पढ़ेंगे। सीता का रावण को धिक्कारना। अब सीता अब उसको धिक्कार रही है, सुनो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 53वां सर्ग सीता का रावण को धिक्कारना। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। सीता जी
सीता जी यदि चाहती तो रावण को भस्म कर सकती थी। रावण की सीता जी की एक ही तरफ देख लेती तो भस्म हो जाता रावण। कैसे कि जब सीता जी ब्याह के आई थी, एक बार सीता जी जब शादी होके आई, तो सीता जी की शादी होके आई तो उन्होंने भोजन बनाया, चारों बहनों ने, चारों पत्नी बहू ने भोजन बनवाया। दशरथ ने उनसे भोजन की तो सबके लिए खाना लेके आई सब। तो जब तक भगवान ने, दशरथ जी ने खाना नहीं खाया, क्योंकि वो जल नहीं लेके आई थी साथ में। पहले जब भोजन से पहले जल पकड़ाना चाहिए, तो जल नहीं लेके आई थी। वो मांडवी, श्रुति, वो कौन सी है, वो उर्मिला, तीनों नहीं लाई। तो लेकिन सीता जी, एक हाथ में जल का पात्र था, थाली थी, और सब जैसे एकदम आंधी अंदर से आया था तो उनका तिनका आ गया था उसमें खीर में। अब उनकी पहली बार खाना लेके जा रही हूँ और सबसे देर में जा रही हूँ कि ससुर जी क्या कहेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वो आँख देख करके तो वो उसको वहीं राख करके उड़ा दिया तिनका खीर में से, तो भस्म हो जाता। उस चीज़ को दशरथ जी देख रहे थे। तो दशरथ जी ने वचन लिया था सीता जी से कि जब मालूम पड़ गई तो उनको कि तुमने ऐसा किया, मैं खाना क्यों नहीं खा रहे, मैं लेट लाई हूँ इसलिए नहीं, पहले मेरे से वचन दो। मैं वचन, किस बात का वचन? वचन दो, जब मैं तुम खाना खाऊंगा तो फिर कभी नहीं करना ऐसा। तो क्योंकि पत्नी है, ये कि 10 पत्नी, राम मेरे बेटे की पत्नी है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, गुस्सा आ जाए तो मेरे बेटे की तरफ ऐसे कर दिया दशरथ ने। तो इसलिए वचन लिया था, कहीं देख के नहीं मेरा बेटा ही भस्म हो जाएगा। तिनका भस्म हो गया और उसके राख बन के उड़ गया और खीर लेके आ गई वो, जब उन्हें वचन दे दिया था। नहीं तो रावण को, दशरथ जी को वचन दिया था, रावण को तो वो वहीं भस्म कर देती। क्या वचन दिया था? वचन क्या दिया था? कि कभी सीधे किसी की तरफ नहीं देखोगी, किसी की तरफ सीधा नहीं देखोगी, जब किसी की तरफ। तो जब तिनके की ओट में ही रावण को देखती थी, वो बात करती, तिनका हाथ में लेके उनका ओट में तब बात करती थी। भगवान राम को भी नहीं देखती थी वो? मतलब वैसे क्रोध में कभी नहीं देखोगी। तो उन्हें क्रोध आया, वो कहाँ से आ गया उड़ के। तो क्रोध करके कभी किसी की तरफ नहीं देखोगी। तो इसलिए वो वचन दे दिया था ना रावण को, तो जब ही भस्म कर दी थी वो रास्ते में, उससे ज़्यादा पहले ही ले जाने लगा। जब वो वचन याद आ गया उनको, फिर भी अब वचन देना बड़ा अपराध लगता है। कभी भी किसी को वचन देते हैं। अब सीता का रावण को धिक्कारना, कि रावण को आकाश में उड़ते देखकर मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न हो अत्यंत उद्विग्न हो रही थी, बहुत ही बड़े भय में पड़ गई। रोष और रोदन के कारण उनकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, ओ नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुरा कर लिए भागा जाता है। हे दुष्टात्मन, तू बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हल ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मेघ रूप में उपस्थित हिरण किया था और मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा जो बड़े बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, तो उनको भी तूने मार गिराया। मित्र थे उनके, दशरथ के जटायु। पर नीच राक्षस, अवश्य ही तुझे बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। अरे वो नीच,
जहाँ कोई रक्षक ना हो ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री को अपहरण जैसे निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है? तूने में हल्लाया है। तू तो अपने को बड़ा सूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित और क्रूरतापूर्ण पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, जो फिर से वहां जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों को दृष्टिपथ में आ जाने पर तो तू सेना के साथ होता अभी तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता था। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता है, उसी प्रकार तू मेरे पति और उनके दोनों भाइयों का बाणों से तो स्पर्श किसी तरह से सह नहीं सकता। रावण, तू यदि मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाई के साथ चढ़ाएंगे और तेरा विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तू जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ ही होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु की अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को धारण नहीं कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वास्थ्य के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन्न मनुष्यों को पथ्य हितकारक सलाह और भोजन नहीं रुचता है। किसी की सलाह अच्छी नहीं लगती है। टाइम आ जाता है जब निशाचर, मैं देखती हूँ तेरे गले में काल की फांसी अब पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य ही तू सुवर्ण में वृक्षों को देख रहा है। रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर बैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है। भयानक आशिपत्र रावण, अवश्य ही तू सुवर्ण में वृक्षों को देख रहा है ना। रक्त का स्रोत बहाने वाली भयंकर बैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है। भयानक आशिपत्र वन को भी देखना चाहता है और उसे तपाए हुए सुवर्ण के समान फूल तथा श्रेष्ठ वैधुर्यमणि नीलम के समान पत्ते हैं और जिसमें लोहे के कांटे चिन्हे रहे हैं। उस तीखी शालमली का भी अब तू शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दय निशाचर, तू महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विस्पान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकता। रावण, तू अटल काल पास से बंध गया है। अरे मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति प्राप्त करेगा? जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वे संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले को तो तुझे जैसे ही पापी को तीखे बाणों के द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चंगुल में फंसी हुई विधेय राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल हो वे और भी बहुत से कठोर वचन सुना कर करुण स्वर में विलाप कर रही थी। अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप के पूर्वक
बहुत सी करुणाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की उन्होंने चेष्टा की। करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीता को वह पापी निशाचर हल ले गया। उस समय अधिक बोझ के कारण उसके शरीर कांप रहा था। अब 53वां सर्ग पूरा हुआ। अब अरण्यकांड का 54वां सर्ग पढ़िए। इसमें है सीता का 5 बानरों के बीच अपने भूषण और वस्त्रों को गिराना और रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनिस्थान में 8 राक्षसियों की गुप्तचर के रूप में रहने के लिए भेजना। हरे राम 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 हरे हरे कौदिलिंगे खबरिया रे। राम जी के चरण में राम सिया राम ने सब जग जानी। करऊं प्रणाम जोर जुग बानी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल प्रगत संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। सीता जी बहुत विलाप कर रही हैं और जा रही हैं। अब लास्ट में क्या होता है 54वें सर्ग में देखो। सीता का 5 बानरों के बीच में अपने भूषण वस्त्र को गिराना, रावण का लंका में पहुंचकर सीता को अंतःपुर में रखना तथा जनिस्थान में 8 राक्षसियों को गुप्तचर के रूप में रहने के लिए वहां भेजना। रावण के द्वारा हरी जाती हुई विदेह नंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता। तो मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ बानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने यह सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया, अपने बम बांध के फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह नहीं जान सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ बानर उस समय उच्च स्वर से विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता की ओर एक टकी नेत्रों से देखने लगे। ये क्या हो रहा ऊपर। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर के लांघकर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में बढ़कर सीता के रूप में अपनी मौत को गले लगा रहा है, मौत को ही हर कर लिए जा रहा है। उसने वैदेही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशैली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वह धनुष से फूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेकानेक वनों, नदियों, पर्वतों और सरोवरों को तुरंत लांघ गया। उसने निमिता नामक मत्स्यों और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के लक्ष्य ग्रह समुद्र को भी, जो समस्त नदियों का आश्रय, पार कर लिया। विदेह नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरुणालय समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। समुद्र को भी कि उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत हो गईं। उसके भीतर रहने वाली मछलियां बड़े बड़े सर्पों की भांति रुक गईं। उस समय आकाश में विचरने वाले चारण यूं बोले, अब दशग्रीव रावण का यह अंतकाल निकट आ पहुंचा है। तथा सिद्धों ने भी वही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश कर दिया। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे।
उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र व प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया, मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वह स्थापित कर दिया हो। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचिनियों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या उनसे मिलने नहीं जाए। उन्हें मोती, मणि, सुवर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दी जाए। इसलिए इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में से जो कोई भी जानकर या बिना जाने विदेह कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। राक्षसियों को वैसे आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए यह सोचता हुआ अंतःपुर में बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापराक्रमी राक्षसों से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापराक्रमी रावण ने उसके बल और वीर की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरों, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र ही जनस्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, वहाँ जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहाँ के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस चूने जनस्थान में तुम लोग अपने ही बल और पौरुष का भरोसा करके भय को दूर हटा कर रहो। मैंने वहाँ बहुत बड़ी सेना के साथ महापराक्रमी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सबके सब युद्ध में राम के बाणों से मारे गए हैं। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी भयंकर बैर बन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस बैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं रहूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर इस बदले को चुका दूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति प्राप्त करूंगा। जनस्थान में जाकर तुम लोग रामचंद्र का समाचार जानो और वे कब क्या कर रहे हैं इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो। पहले फोन तो है नहीं, जो कुछ मालूम हो उसकी सूचना मेरे पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहाँ जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध में मुझ पर तुम लोगों का बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जनस्थान में मैंने तुम लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण को वह महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके वहाँ से अदृश्य हो और एक साथ ही लंका को छोड़कर जनस्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदनंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षसियों की देख रेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी बैर जानकर वह राक्षस मोहबस आनंद मानने लगा। बड़ा खुश हो रहा है अपनी को वप करनी पर। अब 54वां सर्ग पूरा हुआ। अब 55वां पढ़ूं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कब दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। इस समय विदेह नंदिनी राजकुमारी सीता का बहुत बुरा हाल है और वो राम जी के चरणन में ही अपना स्थान लगा रही हैं। आओ 55वां सर्ग। रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपने भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जनस्थान में जाने की आज्ञा दे रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत ही पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा सीता राक्षसियों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है। वे शोक के दुस्साह भार से अत्यंत पीड़ित हो, दीन हो, वायु के वेग से आक्रांत हो, समुद्र में डूबती हुई एक नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध पर बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरणी के समान दिखाई देती है। शोक पर दीन और विवश हो नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षस को राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपनी देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। सीता का दर्शन थोड़ी उम्र छोड़ के आई अपने प्रिय ससुराल में। वह ऊंचे ऊंचे महलों और सातम जिले के मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थीं। झुंड के झुंड नाना जाति की पक्षी वह कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न अतः उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खम्भे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदुर्य मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। रावण की सोने की लंका पार्वती से ले ली। वही तो इसको अपराध किया ना, उसी अपराध की वजह से तो ये मारा जाएगा। तो वो है ना हनुमान जी पार्वती के रूप में पूंछ में, रुद्र अवतार में रावण की पूंछ में है ना पार्वती है और वो रुद्र अवतार महादेव हैं हनुमान। उस महल में दिव्य सुंदरियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सुवर्ण के समान आभूषण से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वह हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग में फर्श थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए हुए थे और मणियां जड़ी गई थी जिनमें वे सबके सब विचित्र जात दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल को वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। जनक नंदिनी को रावण ने बहुत सी बावड़ियां और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला। सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। यह संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों का छोड़कर बताई गई है। बूढ़े और बालक छोड़ दिए गए हैं, इतने निशाचर हैं। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूँ। अकेली मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं।
विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, और अथवा यह सब तुम्हारे चरणों में समर्पित कर तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत ही सुंदर भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो, इसके विपरीत विचार में मत लाओ, और मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका की राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों और गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरी समानता कर सके। राम तो राज से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले, मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी। कितने प्रलोभन दिए। सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। भीरू जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर तुम मेरे साथ रमण करो। बलराम ने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इसमें राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि वो यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि के निर्मल ज्वालाओं से हाथी से नहीं आंका जा सकता, हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। अग्नि की निर्मल ज्वालाओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने में तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं जा देखता जो मेरी भुजाओं को सुरक्षित तुमको पराक्रम करके वहां से ले जा सके। ऐसा कोई भी नहीं है। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता, संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आद अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आद होकर संतुष्ट हो तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका यहाँ फल भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कट प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। वह अत्यंत ही रमणीय विशाल। सीता जब कह रही होगी कि बलपूर्वक जीता है कुबेर का, तो बलपूर्वक लावे सीता भी बलपूर्वक ही लाया है। वह अत्यंत ही रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक व्यवहार करना। बड़ा रहे सुमुखी, तुम्हारा वह कमल के समान सुंदर, निर्मल, मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। उस रावण जैसी, जब रावण की ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी तो हुई रही थी और चिंता से उनकी कांति भी नष्ट हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार और बोला, विदेह नंदिनी, अपने पति के त्याग और परत पुरुष के अंगीकार से जो धर्म लोग को आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की
लाज व्यर्थ है। हे देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह 8 धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं तुम अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र ही मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने काम अग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं, वे शून्य निष्फल न हों, ऐसी कृपा करो। क्योंकि रावण किसी स्त्री के सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुकाए। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई है। जय राम जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल बेगद संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। अब 55वां सर्ग पूरा हुआ। अब आरती कर लें। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मानित मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञानी विशारद। शुभ सर्वश दुशेष अनुसारद, वरनि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। नंतन गावत शंभु भवानी, असुघट संभव मुनि विरानी। व्यासम आदि कछव पुत बरवानी, काक भुसंडी गुंड के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सिय पी की। चारों वेद पुराण अष्ट दस दसो दोह, सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन की सीति, सारा अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरल ललित सलित सिय पी की। कलिमल हिरनि विषय अस पी की। सुंबग सिंगार मुक्ति जीवत की। हरिन हरिन रोम भव बुरी उमी की। तात मात सब विचित तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय की जय। जय जय श्री राधे। जय सिया राम।